AECC पढ़ रहे हैं हम, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, और सब्जेक्ट हमारा कम्युनिकेशन है। यूनिट हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, और ये हमारा वीडियो 4 है, पार्ट 4 कह सकते हैं इसको आप। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इससे पहले 3 पार्ट इस यूनिट के हम बना चुके हैं, तीनों पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसको हिंदी में हम कहते हैं बच्चों गैर मौखिक संप्रेषण या अवाचिक संप्रेषण। देखिए हिंदी में इसके कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, इसका जो क्वेश्चन पेपर जो आएगा, जो आपको आंसर्स देने हैं वो इंग्लिश में देने हैं। तो आप हिंदी पर ध्यान ना देते हुए आपको सिर्फ इंग्लिश पर ही फोकस करना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हिंदी यहाँ पर सिर्फ इसलिए लिखी जाती है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, वो सिर्फ समझ सके। ठीक है, बाकी आप ध्यान हमेशा इंग्लिश पर फोकस कीजिए अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो होता है, उसके अंदर वर्डलेस मैसेजेस को सेंड किया जाता है। अब देखिए वो वर्डलेस मैसेजेस क्या होते हैं, उसके अंदर हमारे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, इन सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। यानी हम किस तरीके से खड़े हैं, कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, हमारा हेड ठीक है या नहीं है, हैंड ठीक है, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन हमारा कैसा है, सामने वाले के साथ हमारे आई कांटेक्ट है या नहीं है। बेसिकली अगर बात करूं तो नॉन वर्बल के अंदर हम बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं, यानी हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो इन 6 चीज़ों पर टिका हुआ है। ठीक है, काइनेक्सिस, प्रोक्सिमिक्स, क्रोनोमिक्स, हैप्टिक्स, पैरालैंग्वेज और साइन लैंग्वेज, यानी नॉन वर्बल इन पर आधारित है। इन्हीं को डिस्कस करते हैं डिटेल में हम। देखिए काइनेसिस जो होता है उसके अंदर हम बॉडी, यानी बॉडी का फिजिकल मूवमेंट जो होता है हम उसका अध्ययन करते हैं, यानी शारीरिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं काइनेसिस के अंदर हम उसका अध्ययन करते हैं। अब जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है वो हमारी डिफरेंट टाइप होती है, अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कि सबसे पहला इसके अंदर आता है पर्सनल अपीयरेंस। देखिए जब भी कोई कम्युनिकेट स्टार्ट होता है, जब भी दो लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में, सबसे पहला जो उसके अंदर आता है पर्सनल अपीयरेंस, यानी एक दूसरे को देखना। देखिए एक दूसरे किस तरीके से दिख रहे हैं। मान लो मैं और आप आपने सामने खड़े हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेंडर और रिसीवर हैं वो आपस में एक दूसरे को किस तरीके से जज कर पाएंगे कि उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, किस तरीके से लुक उनका कैसा है, ठीक है, उनकी अपीयरेंस कैसी है, उनका बॉडी खड़ा होने का कैसा तरीका है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पर्सनल अपीयरेंस के अंदर आती है। उसके बाद बात करते हैं हम पोस्चर की, यानी कि उनका खड़ा होने का तरीका कैसा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, यानी ये सब चीज़ें देखा जाता है कि किस वातावरण में, किस परिस्थिति के अनुसार कैसे हमें खड़ा होना है, किस तरीके से हमें बात करनी है। तो ये सभी चीज़ें हमारी किस में आती है, पोस्चर्स के अंदर आती है। बैठ के बात करनी है, खड़े होके बात करनी है, ये सभी चीज़ें हमें पोस्चर्स को बताती है। ठीक है, इसी के अंदर एक चीज़ और ऐड हो जाती है। यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि नर्वसनेस को हम पोस्चर के अंदर ही ऐड करते हैं कि सामने वाला नर्वस तो नहीं है। नर्वस आदमी क्या करता है, या तो वो पैरों को हिलाने लग जाएगा या फ़ोन में लग जाएगा। ठीक है, तो ये पोस्चर्स के अंदर आता है। हमें नर्वस नहीं होना होता कभी भी कम्युनिकेट करने से पहले। उसके बाद बात करते हैं हम जेस्चर्स की, यानी जेस्चर्स हमारे जो एक्सप्रेशंस है, हमारा हेड है वो ठीक होना चाहिए, हमारे हैंड यानी हाथ हमारे ठीक तरीके से होने चाहिए। ये नहीं कि सामने वाला बात कर रहा है तो हम टेढ़ा सिर करके खड़े हैं या फिर उसकी तरफ हमारा मुंह नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हमारी जेस्चर्स में होती है, हमारे जेस्चर्स ठीक होने चाहिए। फिर हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हमारा ठीक होना चाहिए, यानी हमारा जो मौखिक जो हमारा जो मुंह होता है वो ठीक होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हमारा आई कांटेक्ट। देखिए आई कांटेक्ट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है व्हेन वी आर कम्युनिकेट।
कई बार ऐसा होता है कि आई कांटेक्ट एक ज़्यादा प्रभाव डालता है बजाय वर्ड्स के, ठीक है। तो आई कांटेक्ट हमारा रिसीवर के साथ ठीक होना चाहिए। ये सभी चीज़ें हम काइनेसिस के अंदर इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोक्सीमिक्स की। प्रोक्सीमिक्स जो होता है हमारा, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली हम अध्ययन करते हैं स्पेस का। स्पेस का यहाँ पे मतलब है कि जिनके साथ हम इंटरेक्ट हो रहे हैं उनके और हमारे बीच कितना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग तरीकों, अलग अलग लोगों से हम इंटरेक्ट होते हैं, फैमिली से अलग होते हैं, सोशल अलग होते हैं, और फ्रेंड्स के साथ हम अलग तरीके से होते हैं। तो प्रोक्सीमिक्स के अंदर हम जो अध्ययन करते हैं वो स्पेस का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर पहला आता है इंटीमेटेड जोन। अब इंटीमेट जोन क्या होता है? इंटीमेट जोन में आते हैं हमारी फैमिली, लवर, स्पाउस, यानी हमारा परिवार, हमारी बीवी या फिर लवर, आप समझ ही गए होंगे। तो उनके बीच और हमारे बीच जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो स्पेस होना चाहिए, वो 18 इंच से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा आता है इसमें पर्सनल जोन। पर्सनल जोन के अंदर हमारे क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, कलीग्स आते हैं। उनके साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उनके और हमारे बीच में 18 इंच से 4 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सोशल जोन। सोशल जोन में हम जिनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, उसके साथ हम फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, तो उसमें जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए वो 4 फीट से 12 फीट के बीच होना चाहिए। लास्ट हमारा आता है पब्लिक जोन, जिसमें हम पब्लिक को डील करते हैं। उसके बीच में हमारा जो डिस्टेंस होना चाहिए 12 फीट से 25 फीट होना चाहिए। तो प्रोक्सीमिक्स के अंदर हम स्पेस का अध्ययन करते हैं, यानी कि हमारे बीच डिस्टेंस, सामने वाले और हमारे बीच में डिस्टेंस कितना होता है, इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्रोनोमिक्स की। देखिए, क्रोनोमिक्स के अंदर हम बेसिकली टाइम का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये टाइम को कम्युनिकेट करता है। टाइम का यहाँ पर मतलब उन चीज़ों से है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो हमारा इंटरव्यू है, ठीक है, और इंटरव्यू में हम लेट पहुँच रहे हैं, टाइम से नहीं पहुँच रहे हैं, तो अपने आप ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले हमारा एक नेगेटिव इंप्रेशन सामने वाले पे चला जाता है। तो इसे कहते हैं क्रोनोमिक्स। यानी हमें कहीं पर पहुंचना है तो टाइम से पहुंचना चाहिए, टाइम से निकलना चाहिए, इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। ये सभी चीज़ें हमारी क्रोनोमिक्स के अंदर आती। इसके बाद बात करते हैं हैप्टिक्स की। हैप्टिक्स के अंदर बेसिकली हम टच का अध्ययन करते हैं, सेंस ऑफ टच, यानी स्पर्श का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। स्पर्श के माध्यम से, अब ये जो स्पर्श जो हमारा होता है, जैसे मान लो हम शेक हैंड कर रहे हैं किसी के, अब शेक हैंड से पता चलता है कि सामने वाला हमें किस तरीके से हमारे प्रति व्यवहार रख रहा है, वो हमें क्या बताना चाहता है, क्या हमसे सुनना चाहता है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम हैप्टिक्स के अंदर, ठीक है। प्यार करते हैं तो किसिंग हो गया, स्लैपिंग हो गया, ये सभी शेक हैंड्स हो गया, ये सभी वेज होते हैं हैप्टिक्स के, यानी स्पर्श का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पैरा लैंग्वेज की। पैरा लैंग्वेज के अंदर हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारी जो वॉल्यूम है वो ठीक होनी चाहिए, वेरिएशंस होना चाहिए, स्पीड ऑफ स्पीकिंग हमारी ठीक होनी चाहिए, कहाँ हमें रुकना चाहिए, पॉज होना चाहिए, कहाँ हमें नहीं रुकना चाहिए, वर्ड स्ट्रेस हमारा ठीक होना चाहिए, इन्फ्लेक्शन हमारी ठीक होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें पैरा लैंग्वेज के अंदर आती है। उसके बाद मेन चीज़ जो इसके अंदर आती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, वो है साइन लैंग्वेज। देखिए, साइन लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल निभाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। साइन लैंग्वेज के थ्रू ही हम बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, जैसे मैप को समझना है किसी, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल को समझना है, तो इन सभी चीज़ों को हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से समझ पाते हैं। ये बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, इनका इम्प्रेशन तभी ठीक होता है तब इनको अच्छे से यूज़ किया जाए, कलर इनमें ठीक यूज़ होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं इसमें। अब जो साइन लैंग्वेज है वो ऑडियो साइन हो सकता है, विजुअल साइन हो सकता है, ऑडियो विजुअल दोनों हो सकता है, यानी वो सिर्फ सुनने वाला हो सकता है, देखने वाला हो सकता है, और देखने और बोलने, जिसको वीडियो कहते हैं, वो हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का हम इसके अंदर ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो एंड होता है, कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल आइकन को ना दबाना भूलें।